हेलो गाइस, देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम रहने वाली है क्योंकि ये जो वीडियो है और ये जो सर्वे है 10 लाख बच्चों के डाटा पर ये सर्वे कर रहे हैं हम। और इसके अंदर आपको पर सीट जो कंपटीशन रहा है हर रेलवे जोन, हर एक जो भी जोन थे उन्हीं के जोन के हिसाब से पर सीट कंपटीशन जो रहा है वो पता लगेगा। साथ ही साथ हर एक जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी वो हम बताएंगे। और साथ ही साथ जो भी 10 लाख बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपने पोल के थ्रू या अपनी वोट के थ्रू बताया कि मेरे कितने नंबर आए या कितने परसेंट के बीच कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों पर मुद्दा बात करेंगे। परंतु सबसे मेन मुद्दा जो अभी मुझे दिख रहा है वो ये एनटीपीसी की 35,000 जो अभी मतलब आप देखेंगे तो पहले एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, फिर ग्रुप डी का हुआ है। पर ये जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जो अभी अभी इन्होंने एक नोटिस निकाला था, उस रिजल्ट में इन्होंने साफ साफ तौर पर यह कहा है कि 35,000 जो ये वैकेंसी है मतलब एनटीपीसी और ग्रुप डी का आसपास रिजल्ट दे रहे हैं। इससे देखो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी, देखिए इनको कहीं ना कहीं एनटीपीसी का रिजल्ट पहले देना चाहिए था, 2-3 महीने रुक कर इन्हें ग्रुप डी का रिजल्ट देना चाहिए था। जब इतने दिन बच्चा रुका है तो थोड़े दिन और रुक सकता था, क्योंकि देखिए इसका फायदा बच्चों को ही होगा। कैसे होगा, अगर इन्होंने एनटीपीसी का रिजल्ट निकाल दिया और उसके 10-15 दिन बाद ही ग्रुप डी का रिजल्ट निकाला, तो अगर ये जो बच्चे 35,000 बच्चे हैं इनका रिजल्ट आया, अभी तक पूरी तरह से इनकी मतलब ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई, वहां पर इन्होंने लिख कर नहीं दिया, तो होगा क्या कि ये 35,000 का नाम वहां भी आएगा और ग्रुप डी की लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। जिस वजह से कहीं ना कहीं जो 35,000 बच्चे तभी की तभी जॉब पर लग सकते थे, आप में से कुछ 35,000 बच्चे जिनका लिस्ट में एनटीपीसी वाली लिस्ट में नाम नहीं है, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो ग्रुप डी की लिस्ट में आ सकते, तो उनका उन 35,000 बच्चों का नाम नहीं आएगा। आगे जाके ये वेटिंग वगैरह लगाएंगे, पर वो 2-2, 3-3 साल तक फिर वही वेट करना है बच्चों को, तो उससे बढ़िया तो 2-1 महीने का और वेट करवा देते बच्चों को और पहले एनटीपीसी का रिजल्ट करके पूरी की पूरी ढंग से सब कुछ डन करवा देते। उसके बाद 2 महीने बाद फिर ग्रुप डी का निकालते, जिसमें एनटीपीसी वाले जितने भी पहले ही सिलेक्ट हो चुके थे उनकी छटनी हो चुकी होती, तो उससे बच्चों को फायदा रहता। बट देखिए फिर भी चलो, अभी तो हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा ही हो, ये उन तक ये बातें पहुंचे और वो थोड़ा सा देखिए, अभी तो उन्होंने प्रॉपर वो रिजल्ट तो दिया नहीं है, शायद ये थोड़ा सा बीच में गैप ले ले तो अच्छी बात है, एनटीपीसी का थोड़ा ज़्यादा जल्दी करके और जल्दी मतलब ग्रुप डी और उसमें 2-1 महीने का गैप रखें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जॉब ले पाएंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात 16 जोन की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। उसके अलावा आगे भी हैं, सारे जोन की बात करेंगे। लीजिए पहले हम सभी जोन पे आते हैं। अच्छा, जोन से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो इस बार कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी कम ही जाएगी। कम रहने का रीज़न मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि एक तो 1 लाख प्लस वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और शायद अगर ये और ऐसा करते हैं, एनटीपीसी का रिजल्ट पहले निकालते हैं और उसके कुछ समय ले लें बीच में, तो और ज़्यादा कम होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ पर सीट कंपटीशन जो है इस बार थोड़ा कम रहा, और परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस 50% के करीब ही अटेंडेंस यहाँ पर गई है, देखने को मिली। और जो लेवल था एग्जाम का 2018 और 2022 का कंपैरिजन करें, जब 2018 का थोड़ा इतना टफ मतलब मॉडरेट टाइप था, इस बार थोड़ा ज़्यादा टफ आया एग्जाम। और अगर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो भैया परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा, मतलब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में बहुत फर्क पड़ेगा कट ऑफ पर। पहले क्या था कि 60 वाले भी 75 नंबर बन जा रहे थे, पर इस बार परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, नंबर नहीं इंक्रीज होंगे, परसेंटेज के हिसाब से चीज़ें चल रही होंगी। इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना रखा हूँ कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, और एक वीडियो फिर से बना दूंगा क्योंकि इससे और क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए सबसे पहली बात, हम उस डाटा को देखते हैं जो बच्चे वोट वगैरह करते हैं हमारी ऐप पर। तो अगर आप पहले दिन से देखोगे तो बहुत सारे हजारों बच्चों ने पहले दिन 1 लाख बच्चों ने मतलब वो करा वोट, आगे जैसे जैसे बढ़ते रहे तो करते 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 कम तो होते रहे बच्चे जैसे जैसे एग्जाम होता रहेगा, बट कहीं ना कहीं 10 लाख से ज़्यादा ही बच्चों ने यहाँ पर वोट कर चुके हैं। तो इसके डाटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 90 मतलब मैक्सिमम परसेंट बच्चों ने 60 से 70 के बीच बताया कि हमारा स्कोर रहा है। और ये तो देखो आधे बच्चे तो झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चा क्वेश्चन करके आया है। क्वेश्चन करके आना और सही होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने क्वेश्चन करके आए, फिर घर पर आते हो तो पता लगता है 5 गलत है, पर जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है मेरे तो 10 गलत है। मैं चाहूँगा सारे सही हो जाए आपके, परंतु एक्चुअल बात करनी पड़ेगी ना कि जिस बेसिस पर कट ऑफ बनेगी। बोलने को तो मैं कह दूं कि भाई साहब की जो आपने करा सारे सही, और ऐसा होना भी चाहिए, परंतु चीज़ें होती इस तरह से कि जब हम पेपर देकर घर आते हैं पता लगता है ये गलत हो गया, और जब आप रिजल्ट देखते हो तो आपको पता लगता है 4-5 और गलत हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चा कह रहा है 60 से 70, 60%, 60-70, 63%, 60-70, 63%, 60-70, 61%, 60-70, 61%, सभी बच्चे 60 से 70 के बीच में। आप देखो तो 60 से 70 मैक्सिमम आपको ये जो दिख रहा है ना काला काला, है ना, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है। 60 से 70 65%, 60 से 70 66, हर एक डेट अलग अलग। 26 सितंबर, ये भी 26 सितंबर, इसी तरह से यहाँ 22 सितंबर, 22 सितंबर, इस तरह से चल रही है।
अब यहाँ पर हम 16 जोन की बात करते हैं, पर सीट कंपटीशन पहले बात करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे हर एक जोन वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है पीईटी के लिए। तो मेरे भाई देखिए, अगर मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर मैं चारों जोन की बात यहाँ पर करता हूँ तो चारों जोन की पर सीट, इसको हल्का सा थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जिससे आप साफ नज़र से देख पाओगे। तो पर जोन कंपटीशन, जो पर सीट कंपटीशन, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करूँ तो इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, 9 लाख के करीब बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, और उसमें टोटल वैकेंसी इतनी थी, और पर सीट पर जो लड़ाई हो रही है, 97 बच्चे एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक सीट पर 97 बच्चे हक बना रहे हैं, बट उसमें से सीट तो कोई एक ही लेगा जो जो मेहनत कर रहा होगा। उसके अलावा अगर साउथर्न रेलवे की बात करें, चेन्नई की, तो यहाँ पे भी 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, यहाँ पे भी 9-1000 वैकेंसी है और 94 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा है। इसी तरह साउथ वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे 6 लाख के करीब बच्चों ने, 6.5 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा है, ये फॉर्म भरा है, यहाँ पे 7000 के करीब वैकेंसी, और ये है पर सीट, एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हर सीट पर 94 बच्चा है। इसी तरह से वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो यहाँ पे भी 9 लाख से ज़्यादा, यहाँ तो 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ का ना 10 लाख के आसपास बच्चों ने कहीं ना कहीं फॉर्म भरा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा है, और वैकेंसी यहाँ 10,000 के आसपास है, और पर सीट कॉम्पिटिशन 92, ठीक है। इसी तरह से आप आगे चलोगे, 5वां, 6ठा, 7वां, ठीक है, आगे 7वें के बाद ये रहा 8वां, ठीक है। तो यहाँ पे कोलकाता, सिकंदराबाद, गुवाहाटी और भुवनेश्वर, इनका पर सीट कंपटीशन देखोगे तो यहाँ पर देखिए 100, 101, 122 और ये 124, थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद हम कोलकाता, हाजीपुर, जबलपुर, गोरखपुर, यहाँ पे हम आगे 9, 10, 11, 12 पे आगे, ठीक है। इनका पर सीट कॉम्पिटिशन क्या है, 107, 161, 132, 156। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने कितने फॉर्म फिल हुए हैं, यहाँ पे इतने फॉर्म फिल हुए हैं, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। इसी तरह से आगे यहाँ पर हम 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 पर आ गए। अगर फॉर्म फिल इतने 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 हुए हैं, और अगर वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी रही है, और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 181 बच्चे बैठे हैं, जयपुर में हर एक सीट पर 167 बैठे हैं, बिलासपुर में, इलाहाबाद में बैठा भाई 194, ये थोड़ा मेन था क्योंकि यहाँ तो भैया बहुत बच्चा बैठा है एक सीट पर। 144 बैठा दिल्ली में। अब अगर बात करते हैं भाई कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात करें तो देखिए होता क्या है, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम, अगर हम सभी कट ऑफ 4th फेज 5th फेज की, हम ऑल फेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये गलत टाइप कर दिया इन्होंने, ऑल फेज, अगर हम ऑल फेज के कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो आरआरसी कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में 10,000 वैकेंसी है, उसका 3 गुना बच्चा, इतना बच्चा तो पीईटी में लिया जाएगा, और उसके लिए कट ऑफ ये रहेगी, ठीक है, कि जनरल की 62 से 64, ओबीसी के 57 से 60, एससी की 50 से 53, एसटी 46 से 59, ईडब्ल्यूएस की 55 से 57। ये पीईटी के लिए कट ऑफ है। जब आपको पता है पीईटी क्लियर होता है तो कट ऑफ में 1-2 नंबर इजाफा होता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। आप बाद में कहोगे सर ये बात तो बताई थी, तो 1, 2, 3 भी नंबर बढ़ सकते हैं, वो तो जोन वाइज डिपेंड होगा और किस तरह से बच्चों ने फिजिकल मारा है उस पर डिपेंड। कहीं कहीं पे बच्चे इतना अच्छा फिजिकल नहीं मार पाते, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा फिजिकल, सभी पास हो गए मैक्सिमम, है ना, तो उसके हिसाब से कट ऑफ और हाई हो सकती है हल्की फुल्की। अगर यहाँ की बात करते हैं मेरे भाई ऑल फेस की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेरे भाई अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो आपको पता है इतनी वैकेंसी पहले बता चुका हूँ, उसका 3 गुना बच्चा लिया जाएगा 28,000 के करीब, और जो उनकी कट ऑफ रहेगी वो इस तरह से रहेगी, जनरल वालों की 60 से 62, ओबीसी की, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की। इसके आगे चलते हैं और इस बार बात करते हैं मेरे भाई किसकी, हम गोरखपुर की। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो फिर से वही वैकेंसी इतनी है, इसका 3 गुना बच्चा पीटी मारने जाएगा और इस तरह से इसकी कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा बात करें अगर हम किसकी, हमारा भुवनेश्वर की, तो इतनी वैकेंसी रहेंगी, इसका 3 गुना बच्चा लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे भाई ये इसकी कट ऑफ रहेगी। उसके अलावा मेरे भाई बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी की इतनी वैकेंसी रहेंगी, इसका 3 गुना बच्चा लिया जाएगा और ये कट ऑफ रहेगी। बट ये डिपेंड कर रहा है जोन टू जोन की, भैया गुवाहाटी में थोड़ा कम आपको देखने को मिल रही होगी, मुंबई में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी, इलाहाबाद में और ज़्यादा मिलेगी, पटना में और ज़्यादा मिल सकती है। पटना इलाहाबाद में तो थोड़ा अलग ही लेवल का कॉम्पिटिशन है। उसके हिसाब से भी जैसे चेन्नई की है 9,000 वैकेंसी है, 3 गुना ज़्यादा, 28,000 के करीब पीटीएम बच्चों को बुलाया जाएगा और ये उनकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में इतनी वैकेंसी रहेंगी, इसका 3 गुना ज़्यादा बच्चा बुलाया जाएगा और चंडीगढ़ का कंपटीशन इस तरह से
रहने वाला है। देखो डिपेंड करता है ना किस तरह का बच्चा कहाँ पे कैसी तैयारी कर रहा है। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी बढ़ गई कंपटीशन, कट ऑफ बढ़ गई। रीज़न क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा बच्चा ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रह के, और ज़्यादा क्या होता है कि बहुत से लोग जैसे यूपी वाले हैं या बिहार वाले हैं तो चंडीगढ़ जोन भर देते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ इस एक तो पास पड़ जाता है वहाँ से, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ऐसी सिटी है जहाँ हर बच्चा जाना चाहता है, तो उसके हिसाब से भी आपकी मतलब कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से इलाहाबाद की देखो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे वैकेंसी सबसे कम है 4730, मतलब कमतौर में भी है बट ये बहुत ज़्यादा कम है इसके हिसाब से जहाँ तैयारी हो रही है। 3 गुना ज़्यादा 14,000 के करीब बच्चा पीटी में जाएगा, और इसीलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा भी जाएगी। अब आपको सर यहाँ आपने ज़्यादा दिखा दी, रीज़न है ना, तो जाएगी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से जयपुर की भी देखो आपकी 64 के करीब जाएगी, क्यों यहाँ पे सिर्फ 5000 वैकेंसी, और 5000 का 3 गुना आप ले लो तो 15,000 के करीब बच्चा है। और इस तरह से इसका ये डाटा है कि भाई यही इसकी कट ऑफ रहेगी। यहाँ कट ऑफ बढ़ गई। ठीक है, अप्रेंटिस की बात करें तो भाई साहब जनरल की तो 40 के करीब जाएगी। इनका तो यह है कि भैया पेपर दे दो, आप थोड़ा बहुत भी स्कोर कर लोगे तो भी हो जाए, क्योंकि 1/3 तो आपका जो अप्रेंटिस होती है उसका भी रिजल्ट का भी जुड़ेगा। अप्रेंटिस में जो भी मार्क्स आए होंगे उसका 1/3 हिस्सा वो भी जुड़ना है। तो इसमें तो यह है कि आप बस एग्जाम तक पहुंच जाओ। एग्जाम तक भी टोटल सिर्फ 18,000 बच्चे ही पहुंच पाए हैं। 20,000 इनके लिए वैकेंसी थी 1 लाख में से, उसमें से 18,000 बच्चा यहाँ पे सिर्फ पहुंच पाया है। मार्क्स सबमिट करें यानी कि सिर्फ 18,000 बच्चों में से, और एग्जाम किस किसने दिया अभी तो ये पता चलेगा, शायद 18,000 में से 15,000 ने एग्जाम दिया हो, यानी कि इस केस में तो अप्रेंटिस किसी ने कर रखी है, तो 15,000 बच्चों ने भी अगर एग्जाम दे दिया तो सबका सिलेक्शन 100% तय है। अब उस 15,000 में से 5,000 जो बचेंगे वो आपका फायदा मिल जाएगा, जो नॉर्मल अप्रेंटिस ने कर रखी उसके अलावा वाले बच्चों को फायदा मिल जाएगा। पिछली बार भी ऐसे खाली सीट चली गई थी, इसीलिए अगर इस बार कोई भी बच्चा अगर समय रहते हुए अप्रेंटिस के फॉर्म भी निकले तो अप्रेंटिस के फॉर्म भर लेना। इसीलिए हमेशा कहते रहता हूँ मेरे भाई अप्रेंटिस वगैरह के फॉर्म भर लो। और कोई बच्चा अगर मेरे भाई एक बेहतरीन तैयारी करना चाहता है और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन मतलब एक ऐसी पोस्ट पर जाना चाहता है कि जहां पर आपको संतुष्टि मिले, तो ये मैथ्स का बाप बैच 3 है, इसमें जुड़ जाइए। डेमो भी है इसमें फ्री, उसको देख सकते हो। और ये बैच मतलब डेली चलता है 12 बजे, और इसमें अगर आप कोड यूज़ करते हो, वैसे अभी शायद कोड खत्म हो गया, अब कोड वैसे डिस्काउंट के साथ ही है। अच्छा, ये 6,999 का, हाँ डिस्काउंट तो चल ही रहा है। डिस्काउंट के साथ 7,000 वाला कोर्स है ये 1,499 रुपये में। ठीक है, ये सारी टीम फिक्स करती है सारे प्राइस, तो 7,000 का देखो 1499 कितना तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो इस प्राइस पर ही आपको कोर्स मिल जाएगा। और बाय बुक का ऑप्शन हमारी ऐप में फ्री बुक मिल रही होती है, आप जाइए अपना फ़ायदा उठाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको टॉप तक ऐप पर मिलेंगी। और एक चीज़ जो बहुत ही खास है, आज रात 9 बजे क्लास आ रही है, रात 9 बजे एक भयंकर सी क्लास आ रही है जो कि आपको मैथ्स के देवता यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। कौन से? मैथ्स के देवता। तो अभी जाकर इस मैथ्स का देवता यूट्यूब चैनल पर भी चले जाइए, 10 घंटे की लगातार क्लास वो चलने वाली है, लगातार 10 घंटे की। तो गाइस जल्दी से आइए मैथ्स का देवता यूट्यूब चैनल पर, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 घंटे लगातार क्लास चलेगी रात 9 बजे, तो जुड़ना ना भूले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रात 9 बजे।